महाकुंभ और माघ मेला में किस तरह का रहता है, थोड़ा बताइए। ओह, महाकुंभ द बिगेस्ट फेस्टिवल, इसका तो मतलब कोई शब्द ही नहीं है। महाकुंभ की तो बहुत महिमा अनंत है भाई। अभी तो महाकुंभ बीता। माघ मेला में त्रिवेणी स्नान का क्या महत्व है? धन्यवाद। देखो, त्रिवेणी स्नान तो बिल्कुल सबसे बड़ा है कि जो साइंटिफिक रीज़न अगर हम लेते हैं तो जो जगह है वो कि मकर रेखा जो है विश्वत रेखा को पार करके जब जा रही है। अच्छा, आप सात्विक बनने से पहले क्या थी? वाह वाह मैं तो बाई बर्थ ऐसी हूँ भाई, है ना। बाई बर्थ में साधु पैदा हुई, और जो एक अघोर का जो मैंने बड़े होकर पढ़ा वो सारी चीज़ें तो मुझे बचपन में थी। लेकिन लेकिन मैम कहा जाता है कि गंगा स्नान करने या त्रिवेणी स्नान या किसी मतलब पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, क्या ये सत्य है? देखो, आप डुबकी लगाते हो तो उसके बाद एक सेकंड के लिए जब बाहर निकलते हो उस समय क्या फील होता है? फील होता है ना, कोई भी नहाए, वो माँ है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती न किस। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपका शुभ नाम? अवधूतनी हेमा भारती। ये जो आपका ट्रस्ट चलता है कहाँ पे है, और यहाँ पे अभी माघ मेला में किस तरह का सेवा और क्या कुछ हो रहा है अभी? अयोध्या में है, और यहाँ सेवा तो अभी भंडारा शुरू होगा, और जो है यहाँ पे खिचड़ी का वितरण होता है, फिर मौनी अमावस्या को भंडारा होता है, फिर इस बार मौनी अमावस्या बसंत पंचमी सब आस ही पास है, तो लगातार 2-3 भंडारे होंगे। अभी पौष पूर्णिमा को हो चुका है एक भंडारा। कौन से अखाड़े से आप माता? अखाड़े से मैं अग्नि अखाड़े से बिलोंग करती हूँ। जूना अखाड़े से मैं बेसिकली वो हुई थी, और मुझे जो है एक सात्विक का पूरा दिन कैसे गुजरता है? अरे साध्वी का पूरा दिन तो बहुत मतलब टिपिकल होता है भाई। जैसे कि हम लोग की मॉर्निंग जो है वो 2 o'clock पे हो जाती है, तो हम लोग जो जिस वक्त दुनिया सोती है उस वक्त हम लोग उठ जाते हैं, और 11 बजे से माघ मेले का टाइम है तो 11 बजे 11:30 बजे। इतने ठंड में आप हाँ, बस 2 बजे मतलब हम लोग का 12 महीना ठंड वंड नहीं, 2 बजे तो हम लोग उठ जाते हैं। मध्य रात्रि में उठ जाते हैं। मॉर्निंग हम लोगों की 2 बजे रात में होती है, और ब्रह्म मुहूर्त तक एक पहला स्टेप पूरा हो जाता है। फिर तो इस बार माघ मेला को लेकर के क्या कुछ खास तैयारी? माघ मेला को खास है कि विश्व शांति का और विश्व कल्याण के लिए जो देश में इस समय थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन बन रही है, तो उसके बेस पर जो है मैं विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए कि जो कम से कम भारत देश के लोग हैं वो हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोग बचे रहें, और क्योंकि लड़ाई होती है तो सब बर्बाद होते हैं। आजकल के युवाओं के लिए कुछ संदेश दीजिए, आजकल देख रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए मेरा बिगेस्ट मैसेज है कि जो ये गुटखा और पुकार खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूथ इंटेलिजेंस भी है, इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे दूर हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, बट वो उसको टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे 12 साल में 11 साल में जो इसमें जुट गए हैं, उनका एक टेंडेंसी हो गया है कि अगर हम नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। इस भ्रम से वो बाहर आ जाए, वो इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। महाकुंभ और माघ मेला में किस तरह का रहता है, थोड़ा बताइए। ओह, महाकुंभ द बिगेस्ट फेस्टिवल, इसका तो मतलब कोई शब्द ही नहीं है। महाकुंभ की तो बहुत महिमा अनंत है भाई। अभी तो महाकुंभ बीता और माघ मेला आ गया, लग ही नहीं रहा 1 साल बीत गए। महाकुंभ में आप आई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये तीसरा महाकुंभ है, और वैसे मैं 2001 से आ रही थी, लेकिन ये तीसरा महाकुंभ है जब मैंने खालसे का वो किया है, और बहुत अद्भुत होता है भाई। पिछले बार महाकुंभ और इस महामाघ मेला में क्या आपको अंतर लग रहा है? जमीन आसमान का अंतर है भाई। जैसे कुंभ तो वो पहली बात होती है 13 अखाड़े आते हैं, तो जब 13 अखाड़े आते हैं इट मीन्स कि एक बिगेस्ट ह्यूज जो है क्राउड यहाँ पर आने वाला है, और वो क्राउड होता है वो तपस्वियों का, वो ऐसा होता नहीं है। किसी ने भी ऐसी निष्ठा है गुरु के प्रति, गुरु ने देकर उनको तपस्या के लिए छोड़ा, सीखने के लिए छोड़ा। जंगल में पहाड़ पे सीखे हुए लोग, उन्होंने अनुभव से क्या क्या सीखते, वो यहाँ पर आके हम शान से इकट्ठा होते, क्योंकि ये राजराजेश्वरी गादी कही गई है, ब्रह्मवेदी है ये, तो इसके लिए
कुंभ के तो अद्भुत होता है भैया। माघ मेला में त्रिवेणी स्नान का क्या महत्व है? धन्यवाद। देखो, त्रिवेणी स्नान तो बिल्कुल सबसे बड़ा है कि जो साइंटिफिक रीज़न अगर हम लेते हैं तो जो जगह है वो कि मकर रेखा जो है विश्वत रेखा को पार करके जब जाती है, इट इज़ द साइंटिफिक मेन रीज़न। बट द स्पिरिचुअलिटी कि यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इसको यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक प्राकृष्ट यज्ञ किया था। तो जब उन्होंने प्राकृष्ट यज्ञ किया था तो उन्होंने सभी तीर्थों का आवाहन किया था। वो माघ का ही समय था, मतलब जो तिथि पड़ती है, क्योंकि जो वैदिक है वो तिथियों से हम लेते हैं, हम कैलेंडर डेट से नहीं चलते। तो उस समय जो है यहाँ पर जब सभी तीर्थों के राजा इकट्ठा हुए और यहाँ पर उन्होंने स्नान किया और गंगा का किनारा है, तो गंगा आफ्टर डेथ एवरी पर्सन वांट गंगा, नहीं मिलती तो अस्थियां लेकर जाते हैं। तो हम जीते जी उसके किनारे आते हैं। सबसे बड़ा है कि ये जो है माँ हमारी प्रकट है, मोक्षदायिनी है, पाप मोचनी है और अमृत की बूंदें गिरती हैं। तो अगर अमृत के कण कहीं भी मौजूद होते हैं तो कुंभ हो अथवा ना हो। अच्छा, मतलब कल्पवास क्या होता है? कल्प मीन्स मंथ, कल्प मीन्स मंथ होता है, जैसे एक मंथ, जैसे ब्रह्मा का एक कल्प होता है। जैसे ब्रह्मा जी जब ध्यान में बैठते हैं तो वो एक कल्प के बाद आँख खोलते हैं, मगर वो अगर एक बार बैठ गए तो उनकी 1 महीने बाद। तो हमारा एक कल्प 30 दिन का होता है, बट उनका एक कल्प कई वर्षों का होता है। तो इसलिए हमारा एक कल्प है महीना, माह, और वो कल्प जो पुराणों में कल्प वर्णित है वो डिफरेंट है, वो कई वर्षों में होता है। एक कल्प का है कि हम यहाँ कल्पवास करते हैं, और कल्पवास मीन्स तपस्या। फलहार, मेरा सुबह फलहार, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर सन सेट जो है वो हम फलहार में रहते हैं, और एक टाइम भोजन का विधान है। और ये विधान है, लोग पूरा करें ना करें, एक टाइम फल उसका यही है कि आफ्टर 5 o'clock हम फ्री हो गए हर चीज़ों से। और वो नाइट का जो समय होता है ना, वो यहाँ पर ऊर्जा बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। उस समय जो है वो जप का, तप का, ध्यान का, जैसे सभी लोग यहाँ पर आते हैं, ध्यान केंद्र भी खुल रहा है और अघोर भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, जो भी साकार, निराकार, निरंकार, ये जितने भी पंथ हैं, जो जैसे सनातन एक पॉइंट है? लेकिन हम अलग अलग रास्तों से वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हमें पहुँचना वही है। तो उस रास्ते से सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। अच्छा माता, आप साध्विक बनने से पहले क्या थी? वाह वाह मैं तो बाई बर्थ ऐसी हूँ भाई, है ना। बाई बर्थ में साधु पैदा हुई, और जो एक अघोर का जो मैंने बड़े होकर पढ़ा वो सारी चीज़ें तो मुझे बचपन में थी। लेकिन जो हम जिस फैमिली में, मैं एक एजुकेटेड फैमिली से थी, एक अच्छे परिवार से थी, तो मुझे बिजनेस नहीं बनाया लोगों ने। मतलब जो मेरे सिम्टम्स बचपन में थे, तो अमूमन में अगर गांव में होती तो मुझे लोग बैठा देते और कहते इनको देवी आती है, ये वो, तो कमाओ। लेकिन हम एक इंटेलेक्चुअल फैमिली से थे, तो उन्होंने कहा कि शक्ति हमारे यहाँ अगर आई है तो वो शक्ति जो है वो गुप्त होनी चाहिए। अच्छा माता, आप पढ़ी कहाँ तक? मेरी एजुकेशन तो देखो मेरे हायर एजुकेशन है, मैं कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ, और कॉन्वेंट का कोई असर मेरे अंदर कभी नहीं देखोगे। इट इज़ द मेन सर्टिफिकेट ऑफ कि मैं बचपन से ऐसी हूँ। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी और मैंने क्रिश्चियन में जो है जॉब भी किया, मैं सेमी गवर्नमेंट जॉब मैंने किया, मेरी पेंशन भी आती है। लेकिन सब कुछ होते हुए मैंने अपने भगवान को साक्षात आंखों से देखा है। जैसे अभी हम एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो वो तो कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन वो मैं भगवान को देख कर आ रही हूँ। लेकिन वो चक्षु अलग है। हाँ, मैं भगवान का दर्शन करके आ रही हूँ। एक आपका प्रश्न गूढ़ छिपा हुआ है कि यहाँ गंगा जी दिखाई दे रही, जमुना जी दिखाई दे रही, लेकिन आप गंगा को एज अ वाटर देखते हो, जो है दिखाई नहीं दे रही है। आप गंगा को ऐसे वाटर देखते हो, उसमें जो है, बट आई सी गंगा, ओरिजिनल गंगा। तो अभी मैं उनको देख के ही बस आ रही हूँ, क्योंकि वो जो पंडित पूजा कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये तो क्या कर रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है। बिकॉज आई सी, बिल्कुल जस्ट अ मिनट, अभी मैं आई हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं उनको देख के आ रही हूँ।
पौष पूर्णिमा के दिन से शाही स्नान हुआ, आपने आस्था की डुबकी लगाई? बिल्कुल फर्स्ट। कैसा अनुभूति रहा? थोड़ा देखो explain मैं कीजिए। यहाँ से गई थी 2 बजे रात में। मेरा रीज़न होता है, मैं रोज़ नहीं नहाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं जिस दिन नहाती हूँ मैं ऐसे ही नहाती हूँ कि जब पानी बिल्कुल साइलेंट होता है वहाँ पे। फिर मैं चोरी से, मेरे भगत 1-2 जो मुझे पहचान चुके हैं उनको मैं एक दिन पहले कहती हूँ बेटा कल चल, मुझे ले चलना है। वो अपने पेट्रोल खर्च करके मुझे ले जाते हैं। मैं फिर 2 बजे मैं गई थी। Nobody is there, only 2 police sitting here। और हम आराम से वहाँ 2 बजे पहुँचे। पानी एकदम नीट एंड क्लीन और साइलेंट, ना वहाँ कोई गंदगी थी ना कुछ था। और मैंने फिर अपनी जो मेरी अपनी परंपरा है उससे मैंने पहले प्रयोग किया, क्योंकि नदी का हम वो माँ है। जैसे अपनी माँ की गोद में क्या करोगे, बैठी होगे तो बस जाओगे बैठ जाओगे? नहीं, तो हमने उस परंपरा का निर्वहन किया। निर्वहन करके हमने डुबकी लगाई। अफसोस ये था कि पानी बहुत कम था, डुबकी का आनंद नहीं ले पाया। तो हमने कहा भैया लेट के नहा लो इस समय। प्रश्न किया अनुभव कैसे हुआ, तो अनुभूति जो है आध्यात्म का सारा विषय अनुभव पर ही है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सब अनुभव ही बताया। तो मैं बता रही हूँ, knowledge does not make man's wise and not give him pleasures of life, but pleasures of life comes from healthy feeling। शुद्ध भावनाओं में ही जो प्रकाशित होता है। इसलिए शुद्धांतःकरण को जागृत करने के लिए माँ गंगा के सुंदर और अगर और ज्यादा करना है तो 3 बजे आओ। हाँ, अगर आपको मैं कथा कहने जा रही हूँ, अब बिल्कुल टाइम है 3 बजे। और अगर आपको बिल्कुल अपना ट्रांसपेरेंट देखना है, मोस्ट वेलकम, पूरा भीड़ को मोटिवेट कर दो, मैं क्या करना है। अच्छा मैम, एक और मेरा सवाल है और कई लोगों का सवाल आता है, इतने लोग इस त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो साइंटिफिकली कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो सकता है? ये बहुत लोगों के सवाल होते हैं। ये गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बह। मैं कभी नहीं कह सकती कि मेरी माँ अपने पुत्रों को कीड़ा देगी, नेवर। मदर कभी दे नहीं सकती है। सर्च अबाउट द मदर, डेफिनेशन ऑफ मदर। शी इज नॉट ओनली मदर हु गिव दिस वर्ड, जिसके कारण से हम ये संसार को देख रहे हैं। केवल वो हमारी माँ नहीं है। दिस इज द सनातन, ब्यूटी ऑफ सनातन, कि हमने क्यों कहा कि द अर्थ इज मदर। जिस प्रकार से हम पैदा होते हैं हमको बोध नहीं होता है, और हम अपनी माँ की गोद में, बच्चा पैदा होता है उल्टी करता है, पॉटी करता है, कुछ भी करे, बाल खींचता है, उसके स्तन पकड़ पकड़ के काटता है, उसको नोचता है। माँ मारती है? नहीं मारती। मार भी देगी, डांट भी देगी, कुछ भी करेगी, लेकिन उसके लिए एक तड़प अलग होती है। वो माँ की तड़प और वो बेटे के अबोध बच्चे की तड़प इस संसार का स्वर्ग भी नहीं दे सकता कुछ। उसके आगे वो स्वर्ग भी फेल है। जीवन के लाइफ जो आपने कहा, तो प्रेम जब अनंत हो गया और रोम रोम संत हो गया। और अर्थ की बात करते हो कि आपको कीड़े नहीं पड़ते, अर्थ है ये माँ है ना, ये माँ है। इसको जो है हम थूक रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, गुस्सा हो रहा, मार रहे, कत्ल कर रहे, थम थम कर रहे हैं। इसके भार को उतारने के लिए द गॉडेस विल कम, ईश्वर आएगा और वो इसके भार को वहन करता है। दिस इज संत के रूप में शी हैज ग्रेविटी पावर। विदाउट ग्रेविटी वी आर नॉट स्टैंड हियर। इसमें इतनी पावर खींच लेने की शक्ति है। ये हमें कीड़ा तो हम अपने कर्मों से बेटा पालते हैं। मैं तुम्हें बेटा कहूँ। और अभी जैसे जाने के पहले एक फोन आया था कि आपको सेक्स सर्विस चाहिए क्या? हमने कहा फिर से बोलो दोबारा तुम। वो दोबारा बोलता तो मैं फिर उसके बारे में कुछ बोलती अपने अखाड़े की भाषा में, लेकिन वो फोन काट दिया। अफसोस था मुझे। तो वही मतलब इस टाइप के ये इस संसार, जैसे आपके पास 2 वे है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड होल लाइफ। ये तो इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन आफ्टर इंटरव्यू तुम्हारी पूरी लाइफ में देयर इज 2 वे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम नेगेटिव
आफ्टर दैट पॉजिटिव। अभी हम लोग यही बात करते हुए आ रहे थे बस, हमने, और ये तो- इसी टॉपिक पे तो आपको निगेटिव एक्सेप्ट करना है या पॉजिटिव, आप उस समय अपने विवेक का प्रयोग करोगे, है ना। क्योंकि निगेटिव जो है वह चार्मिंग है, लेकिन पॉजिटिव में स्ट्रगल है। पर हम जहाँ ठहर जाएं वही हमें चाहिए। हम कहाँ ठहर जाते हैं? जब हम पॉजिटिव में ठहर जाते हैं तो देख लो, यहाँ बढ़ने बैठे हैं, उनके आगे लोग एप्लीकेशन ले लेके जाते हैं, उसके आगे पॉजिटिव गए। ये जितने हाई लेवल के सब वेरी पॉजिटिव होते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, और ये अपने अगल बगल पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। बस ये शो करते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन वो पूरा हमसे कई गुना विश्वास करते हैं, बिकॉज ईश्वर ही उनको वहाँ तक पहुँचा रहा है। हम यहाँ, हमें खींचने वाला ईश्वर है, हमारा परम पिता परमात्मा है जो इस जगत का बैठा हुआ है, वो हमें खींचता है। जैसा कि मैम कहा जाता है कि गंगा स्नान करने या त्रिवेणी स्नान या किसी मतलब पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, क्या ये सत्य है? देखो, आप डुबकी लगाते हो तो उसके बाद 1 सेकंड के लिए जब बाहर निकलते हो, उस समय क्या फील होता है? फील होता है ना, कोई भी नहाए, वो माँ है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, न क्रिश्चियन को भी नहीं कहती कि यहाँ न मत नहाओ, वो सिर्फ मनुष्य कायदे देखती। से तो गंगा स्नान सादर मज्जन पान किए थे। बस नारद जी मतलब सारे वहाँ पर महात्मा नहाने का विधान नहीं है, लेकिन वो अपने मन के आप शुद्धि करने के आप लिए हम लोग ऐसे को लो, कहते हैं। उसका आचमन विचार करो करने की बात ये और है पूजा करो। कि सारे चले आओ। महात्मा लोग जो हैं स्नान करते कभी थे। कभी प्रोग्राम रखो पूरे यूथ और इकट्ठा नारद जी- होके गंगा पूजन का, और फिर मुझसे सामान लिखाओ और यहीं से चलो, मैं गंगा पूजन कराऊं। ये सिर्फ यूथ रहे, और फिर उस समय फील करना कि गंगा पूजन करने का फल का एक बार करोगे 1 वर्ष पाओगे कि क्या होता है गंगा पूजन। कोई गंगा पूजन नहीं कर पाता। मेरा एक यही सवाल इसी में से है कि क्या पापों का नाश करना इतना हाँ। आसान है? नहीं, क्या कहा, पीना है। गंगा के जल में इतनी पावर है, आप एक दिन पीते हो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी, है वो शक्ति है उसमें। हमने महीनों रहे बिना खाए पिए, हमें भूख प्यास में तो परेशान रहते हैं हमारे यहाँ जितने लोग हैं। माता जी ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, वो खा लीजिए। गंगा पापम शशि तापम, हाँ, चंद्रमा जो है ताप को नष्ट करता है, है, और गंगा और पाप को सत्संगति नष्ट जो है सारे भव सागर से पार लगाने के लिए मनुष्य की अब सारी देखो, आप मनोवृत्तियों को ज्ञान की पहुंचाती है। गंगा में नहाओ, हाँ विवेक के गंगा में नहाओ। हाँ, इस गंगा को नहाने से हमारा जो व्यक्ति गंगा नहाता है बाह्य उसका शारीरिक प्रदूषण हमारा शुद्धि दूर होगी। होगा। आप अंतःकरण गंगा हमारा को जो है पी कथा रहे से। हो, आप ज्ञान की कथा लोगे, सत्संग लोगे, बिन हाँ। सत्संग विवेक ना होई, बिन हरि कथा हाँ, मिले सुलभ नहीं। नहीं सुन। अगर आप हरि की कथा में जाते हो तो वो आपको सत्संग सुलभ होता है, तो विवेक होगा। लेकिन अगर आप कथा में, आप सोच रहे हैं कथा कह रहा, उसको मत देखो, जो बैठा है उसको मत देखो। आप वो जो बोलते हैं शब्द ब्रह्म है, आप बस उस पे जाओ। अगर वो ब्रह्म से रिलेटेड वर्ड है, आपकी आत्मा खुद वहाँ रुक जाएगी, आपको नहीं रोकना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी, सबके भीतर चेतना रूप में है। विद्यमान लैट्रीन है। के कीड़े में भी है, लैट्रीन करके कीड़ा निकल रहा है, बिना परमात्मा की शक्ति के नहीं रेंग रहा है। हाँ हाँ, नोबडी, कोई चला नहीं सकता मरने के बाद, कोई नहीं चला सकता, सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद से ही कोई चला पाएगा। धन्यवाद। अच्छा लगा मैम आपसे बात करके।